अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है वायुमंडल पार्थिव विकिरण की अपेक्षा आपतित सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है। अर्थात जो एटमॉस्फेयर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की तुलना में इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपतित सौर विकिरण से ज्यादा गर्म होता है। दूसरा कह रहा है कथन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण लॉन्ग वेव रेडिएशन की अच्छी अवशोषक होती हैं। फिर कह रहा है उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो अगर हम बात करें कि आपतित सौर विकिरण की और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, तो देखो यहां पर देखो क्या है, सन है, सन से जो रेडिएशन आता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है और इस शॉर्ट वेव रेडिएशन को ही हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। पृथ्वी इस सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद वो खुद भी इस हीट को रिलीज कर देती है और जिस रूप में ये अपनी हीट को रिलीज करती है उस रेडिएशन को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव, और ये होता है इंफ्रारेड के रूप में, आईआर इंफ्रारेड रेज के रूप में ज्यादातर ये होता है। अब अगर मैं ये वायुमंडल के एटमॉस्फेयर की बात करूं तो वो एटमॉस्फेयर इस शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, जिसे हम इंसोलेशन भी कहते हैं, इसके लिए ये पारगम्य होता है, लगभग ये इसमें से निकल जाती है। लेकिन जब ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, अर्थ जब इसको एब्जॉर्ब करने के बाद खुद जब अपनी हीट को रिलीज करती है इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैसेज होती, जैसे हो गया CO2 हो गया, जल वाष्प हो गया, ये सब इसको अवशोषित करते हैं यहां पर। ये यहां से जो रेडिएशन जाएगा इसको ये अवशोषित, और कुछ इसमें से पार भी निकल। तो जब ये इसको अवशोषित करेगा एटमॉस्फेयर, इसी अवशोषण की वजह से ये वायुमंडल गर्म होता है। तो मुख्य रूप से वायुमंडल को जो गर्म करने में रोल है वो इन ग्रीन हाउस गैसेस का है और इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। तो वायुमंडल जो है वो गर्म टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से मुख्यतः होता है, इंफ्रारेड से होता है, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, शॉर्ट वेव से नहीं होता। यहां पर देखो यार, वायुमंडल पार्थिव विकिरण की अपेक्षा आपतित सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है। गलत है, पार्थिव विकिरण से ज्यादा गर्म होता है। दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण को अच्छी तरह से अवशोषित करती हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लॉन्ग वेव को अवशोषित कर लेती हैं और इसी से वायुमंडल गर्म होता है। तो ये वाली बात तो सही है जो अभी हमने देखी, लेकिन ये वाली बात सही नहीं, क्योंकि वायुमंडल है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर।